Hello and welcome to the daily answer writing initiative by IAS Network. So today is day 5 and today again we are taking a portion from GS paper 4 of ethics, that is emotional intelligence. तो हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ब्रीफ में, फिर हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको कैसे डील करना है, और उस पर हम एक छोटी केस स्टडी भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर मूविंग दैट, काइंड लाइक द वीडियो. We will take a target of around 300 likes on this video for the next video to come out. ठीक है, so kindly like the video and share it with your friends. So let's start. Now if you talk about today is day 5 and today again we will be taking a portion from GS paper 4, that is ethics, and from ethics we will be taking a very famous portion or topic of UPSC, that is emotional intelligence. अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक डायरेक्टली नहीं आता है तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसका जो कंटेंट है बहुत जगह लगाया जा सकता है, बी इट इन द स्टैटिक पार्ट ए ऑफ द एथिक्स पेपर और पार्ट बी जो कि केस स्टडीज़ वाला होता है, वहाँ पे तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट हर वाले केस स्टडी में यू कैन राइट. सो बिफोर मूविंग अहेड, इफ़ यू एनी डाउट्स यू कैन पिंग मी ऑन दिस ईमेल ID. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि इमोशनल इंटेलिजेंस समझने से पहले कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया कहाँ से, उसको डिस्कस करते हैं. तो ब्रीफली अगर हम देखें तो इनिशियली सबसे पहले देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का कंसेप्ट बहुत पहले आ चुका था और इंटेलिजेंस को बहुत लोगों ने डिफाइन किया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कैपेसिटी टू एक्ट रैशनली. ठीक है, इमोशंस को रख के साइड में और आप रैशनली सोचो तो इंटेलिजेंस कहलाओगे आप, या फिर इंटेलिजेंस आपका क्या हायर लेवल पे देखा जाएगा. देन टू थिंक पर्पसफुली वॉज कंसिडर्ड अंडर द capacity of intelligence, and also to deal effectively with your environment. तो इनिशियली में फर्स्ट कहा था हमारे पास सिर्फ इंटेलिजेंस का कंसेप्ट था, बहुत पहले आ चुका था, और उसको क्या है कि कैपेसिटी के फॉर्म में डिफाइन करते थे, कैपेसिटी टू एक्ट रैशनली, थिंक पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरनमेंट. बट लेटर ऑन क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज ह्यूमंस प्रोग्रेसेस, तो एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर क्या है कि एक कंसेप्ट नया आया, दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस. और सोशल इंटेलिजेंस ने क्या है, दो चीज़ों को डील किया, बोथ इंटर प्लस इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप को फोकस किया इसने, ताकि क्या है आपकी सक्सेस लाइफ में इंश्योर हो सके, बोथ इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. तो उसके अंदर क्या है कि सोशल इंटेलिजेंस आया. बट सोशल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस होने के बाद भी देयर वॉज नॉट अ रीज़न जिसको हम बता सकें वाइल एक्सप्लेनिंग द रीजन्स और लॉजिक बिहाइंड सक्सेस और फेलियर. मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो लोगों के पास क्या है इंटेलिजेंस भी अच्छा है, दैट इज़ दे हैव अ गुड IQ. ठीक है, कुछ लोगों के पास क्या है सोशल इंटेलिजेंस भी अच्छा है, दैट इज़ दे हैव अ हाई SQ एंड हाई IQ, बट स्टिल सम पीपल आर नॉट एबल टू गेट सक्सीडेड, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, एंड सम आर गेटिंग फेल्ड इन देयर लाइफ आफ्टर हैविंग दिस IQ एंड SQ एज वेल. तो फिर देखा गया कि अच्छा इसके अलावा भी क्या है कि एक इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, विच वॉज फर्स्ट गिवन बाय डैनियल गोलमैन. ठीक है, आई गेस इन द ईयर 1988. और हमारे यहाँ पर आज तक टेक्स्ट बुक्स के अंदर, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के अंदर इसको नहीं कवर किया जाता है. अब अगर हम बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो फिर टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी, कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, और उसके बाद आपको कभी इशू नहीं आएगा वाइल एक्सप्लेनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, सो इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज. अगर ये वर्ड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल आप बात कर सकते हैं, इट रेफर्स टू एन एबिलिटी. अब सिंपल इसको क्या लिख सकते हो, एबिलिटी. अब एबिलिटी विच अलाउज अ पर्सन टू बी अवेयर ऑफ, ये एक ऐसी एबिलिटी है विच अलाउज एक पर्सन को टू बी अवेयर ऑफ, टू अंडरस्टैंड एंड टू कंट्रोल देयर ओन इमोशंस. ठीक है, तो आप एक पर्सन हो और आपने क्या है कि अपने इमोशंस को क्या कर रखा है, अवेयर हो आप अपने इमोशंस के लिए कि मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, मैं कैसी सिचुएशंस में किस तरीके का गुस्सा दिखाता हूँ, या मैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस होती हैं, उसमें मैं किस तरीके से एक्ट करता हूँ. तो आपको अवेयर हो आप अपने इमोशंस के बारे में, आप अपने इमोशंस को क्या कि अंडरस्टैंड करते हो, अच्छा मेरा ऐसा इमोशन इसलिए निकला क्योंकि मैं ये सोच रहा था, अच्छा मेरा इमोशन ऐसे निकला क्योंकि मैंने यहाँ पर ये गलती करी थी. आप अंडरस्टैंड भी करते हो और आप उसने इमोशंस को क्या है कंट्रोल भी करते हो. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, एक पर्सन की एबिलिटी विच अलाउज अ पर्सन टू बी अवेयर ऑफ, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल हिज और हर इमोशंस. एक तो ये चीज़ हो गई, तो फर्स्ट चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए. 3 कीवर्ड हैं, अवेयर, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस की एबिलिटी इज इमोशनल इंटेलिजेंस. एट द सेम टाइम सेकेंड जो पार्ट है इस इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के अंदर, दैट इज टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स.
क्योंकि क्या है कि यू आर लिविंग इन अ ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड, ठीक है। जिस तरीके से बार्टर सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, तो क्या है सोसाइटी के अंदर यू डू व्हाट, इमोशनल ट्रांजैक्शंस। तो आपको सिर्फ अपने ही इमोशंस के बारे में अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपको क्या है दूसरे के इमोशन के बारे में भी क्या है कि उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसको भी क्या है कि पहचानना चाहिए ऑफ अदर्स। तो अब होगा क्या कि नाउ व्हेन यू आर डीलिंग इन अ सोसाइटी एंड डूइंग व्हाट वी कॉल्ड एज इमोशनल ट्रांजैक्शंस, तो क्या होगा फाइनली जो नॉलेज आपके पास आएगी, कहाँ से नॉलेज, बाय गेटिंग अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड रिकॉग्नाइजिंग अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ द अदर्स। तो आप क्या करोगे, इस नॉलेज को लेके यू विल बी एबल टू फॉस्टर देयर सक्सेस एंड द सक्सेस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो आप क्या है कि उन सारे इमोशंस का जिनका आपने पहचान कर लिया है, जिनके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया है और सामने वाले के इमोशंस को भी पहचानने लग गए हो, ये सारी नॉलेज से क्या है कि यू विल बी एबल टू फॉस्टर अहेड इन योर लाइफ एंड इट विल हेल्प दैट इंडिविजुअल टू गेट सक्सेस एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर द सक्सेस ऑफ अदर्स एज वेल। तो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। हमें क्या ध्यान रखना है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ खुद के इमोशंस का, और रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करें किसके इमोशंस ऑफ अदर्स, और फिर ये सारी जो भी चीज़ की नॉलेज है उसको यूज़ करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, ठीक है, फॉर द फॉस्टरिंग ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑल और द बेटरमेंट ऑफ ऑल। ये चीज़ क्लियर है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ, चलो इसको हम क्या है कि आगे क्वेश्चन आंसर के अंदर ले लेंगे। अब मैं बात करूँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है आज, दैट इज़ क्वेश्चन 1। इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 के कह रहा है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब मुझे क्या है कि सिर्फ इसमें इन्फॉर्मेशन आस्पेक्ट देना है, और क्योंकि एथिक्स का पेपर है तो हमें क्या है कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली एग्जाम्पल्स देने ही देने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, दिस इज़ ओनली ऑफ 5 मार्क्स, तो मुझे क्या है रफली एक पेज मिलेगा। तो एक पेज मेरे पास ये है कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस समझाना है मुझे। सेकंड मेरे पास एक केस स्टडी है। केस स्टडी के अंदर क्या बोल रहा है कि देयर इज़ अ पर्सन ए इज़ वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा है कंपनी की। उसको क्या पता लगता है, एंड फाइंड्स दैट देयर इज़ लॉट ऑफ डिसकंटेंट इन एम्प्लॉयज़ ऑन द इशू ऑफ सैलरी हाइक, बेटर वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा। तो उसने क्या देखा कि यार यहाँ की जो कंपनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में क्या है, डिसकंटेंट है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है रिगार्डिंग उनकी सैलरी हाइक सही टाइम पे नहीं हो रही है, जो वर्क कंडीशन है वो भी क्या सही नहीं है। देयर आर सम लीडर्स, और वहाँ पर क्या है उसी कंपनी में कुछ लीडर्स हैं वो आर प्रोवोकिंग दीज एम्प्लॉयज़ फॉर स्ट्राइक। अब वो क्या है कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पर क्या है कि लोगों को बोल रहे हैं अच्छा तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तुम्हारी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो क्या करो तुम एक स्ट्राइक कर लो, ठीक है। कुछ लीडर्स क्या है प्रोवोक कर रहे हैं, यूनियन के लीडर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब आपको क्या बोला है कि यू आर बीइंग एन ईआई या फिर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, और आपको क्या है कि पावर दी जा रही है कि कैसे आप अपनी ईआई की पावर को यूज़ करके इस सिचुएशन को टैकल करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो पहले क्वेश्चन में तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं इसमें इंट्रोडक्शन की, आप सीधे स्टार्ट कर सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि ईआई होता क्या है। तो हमने जो डेफिनेशन देखी वो जो 3 कंपोनेंट हैं, फिर जो 2 कंपोनेंट अदर पर्सन के हैं, दैट इज रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड यूजिंग दी ऑल नॉलेज टू फॉस्टर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल। तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख सोगे पहले इसमें आराम से, फिर आप क्या करोगे, व्हाट क्वेश्चन है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देते हैं, तो आप क्या है या तो ये डायग्राम बना सकते हो या ये डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर एक पेज मिलेगा, आपको कंप्लीट करना है। तो डेफिनेशन विल टेक यू अराउंड 4 to 5 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप बता सकते हो कि दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, रेगुलेशन एंड सोशल स्किल्स। और उसको अगर आपको थोड़ा सा एलैबोरेटिव करना है तो आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई सा भी एक इसमें से ड्रॉ कर सकते हो, इधर दिस और इधर दैट। फिर आपको क्या एग्जाम्पल स्ट्रिक्टली देने ही देने हैं। तो एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कि अ पर्सन शुड नॉट लूज, ठीक है, हम बता सकते हैं कि अ जर्नल candidate should not lose his emotion or should not lose his temper while discussing the issue of reservation तो उस टाइम रिजर्वेशन के इशू को डिस्कस करने के टाइम एन इमोशनली इंटेलिजेंट कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी शुड गेट टू नो कि यार मेरे इमोशंस कौन कौन से यहाँ वर्क कर रहे हैं, मुझे सामने वाले की भी इमोशंस को, सामने वाले की भी सिचुएशंस को क्या समझना चाहिए कि वो कहाँ से किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और कितना क्या है कि वो डिप्राइव्ड थे इन द हिस्टोरिकल टाइम्स। देयरफॉर जब भी क्या रिजर्वेशन का इशू होता है तो आई शुड नॉट लूज माई टेम्पर। अ जनरल कैंडिडेट कैन बी हैविंग एन ईआई कैन नॉट लूज हिज टेम्पर, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। फिर कोविड का टाइम चल रहा है तो अभी क्या है कि एथिक्स के अंदर यू कैन यूज़ मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम कोविड-19। तो सिंपल सा बता सकते हो कि सिंस रिलेटिव्स ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हु आर क्रिटिकली इल, ठीक है, जो कि आईसीयू में हैं, तो उनको क्या है कि आईसीयू में मिलने नहीं दिया जाता है। देयरफॉर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर क्या कर सकता है, वो डॉक्टर क्या है कि उनकी रिलेटिव्स के इमोशंस को समझ के वो डॉक्टर क्या कर सकता है, उस हॉस्पिटल में क्या कर सकता है, ही और शी कैन डिप्लॉय अ ई कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम,
ठीक है, या ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम कर सकता है, जिससे कि क्या है कि उसके जो भी रिलेटिव्स हैं हु आर नॉट एबल टू विजिट और कम इनसाइड द आईसीयू ड्यू टू सेफ्टी रीजंस ऑफ इन्फेक्शंस, देयरफॉर क्या है कि डॉक्टर ने क्या है कि उनके ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हुए या अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए उनके इमोशंस को समझते हुए क्या डिप्लॉय कर दिया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। ये कर सकते हो आप। दूसरा बता सकते हो कि क्या है कि एक ट्रैफिक के अंदर क्या है कि दो कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या है कि फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि दोनों पीपल क्या हैं, बोथ पीपल आर नॉट ईआई इंटेलिजेंट या इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्या हो रहे हैं, जैसे वो क्या एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से बाहर निकले एंड दे स्टार्ट व्हाट, दे स्टार्ट एब्यूजिंग ईच अदर एंड दे स्टार्ट डूइंग सम वायलेंस आउटसाइड। बट क्या है कि अगर मान लो उनमें से एक भी पर्सन ईआई है, जिसके पास अच्छा ईआई है या फिर इमोशनली इंटेलिजेंट उसमें से एक भी पर्सन, तो वो क्या बोलेगा, अगर उसकी गलती, तो क्या है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बाद क्या है कि वो बोलेगा कि ओके सर, आपका अगर इंश्योरेंस है देन यू लेट मी नो, और अदरवाइज आई विल पे फॉर योर डैमेज। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ईआई पर्सन्स। और जो भी क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी इंडिया के अंदर जिनकी क्या है कि खुद जानबूझ के किसी की गाड़ी को आपने क्या है टक्कर मारी है या फिर आपकी गलती से टक्कर हुई है और बाहर कार से पहले निकल के क्या है कि आप खुद ही लड़ रहे हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो दे आर क्या है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों, अब क्यों रिक्वायर्ड है? ठीक है, आपका यहाँ पर क्या है कि आप दूसरे को पेमेंट कर रहे हो अपनी गलती की वजह से, तो आपका यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। बट वॉट अबाउट द मेंटल लॉस while you are abusing with other person, while you are doing violence? What about the loss of your mental peace? आपका mental peace कहाँ जा रहा है उस टाइम? mental peace is on a dearth। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। पेपर के अंदर 2 पेजेस मिलेंगे मुझे, तो मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेशन, उसके बाद में कंपोनेंट्स, और उसके बाद में 2 एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ। कोई भी एग्जाम्पल्स उनको मैं शॉर्ट करके लिख सकता हूँ। अब बात करते हैं जो बी पार्ट था, जिसमें मुझे केस स्टडी दी गई थी। और केस स्टडी क्या थी कि मुझे बोला गया है कि एज एन EI दैट इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, यू हैव गिवन द पावर, तो आप क्या करोगे? तो अब मैं क्या है कि अपना आंसर लिखने के टाइम के फॉर्म में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि एज एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, कॉमा, आई विल फर्स्ट आइडेंटिफाई द इश्यूज़ एट हैंड। ठीक है, तो इश्यूज़ क्या हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, जहाँ कंपनी के अंदर लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट शो कर रहे हैं, या फिर जो लीडर्स क्या है कि वो कुछ इंटेंशंस हैं उनके, तो उसके इश्यूज़ को क्या है कि मैं पहले लिख दूंगा, तभी तो मैं क्या है कि अंडरस्टैंड कर पाऊंगा सही से प्रॉब्लम को, या अवेयर हो पाऊंगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल बी आइडेंटिफाइंग फर्स्ट द इश्यूज़ एट हैंड इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इश्यूज़ क्या क्या हैं, देयर इज़ ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द वर्कर्स। तो अब ये डिसकंटेंट क्या है, दिस कैन बी वैलिड, ये डिसकंटेंट क्या है, दिस कैन बी व्हाट इज़ जेन्युइन फॉर द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, ये जो डिसकंटेंट है वर्कर्स का, हो सकता है जेन्युइन हो, ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली दे नीड अ चेंज। सिंपल सा फर्स्ट चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को ग्रोइंग डिसकंटेंट को देखना है कि एक्चुअली वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट, वेदर इट इज़ अ जेन्युइन सिचुएशन और नॉट। देन आई नीड टू आइडेंटिफाई अनदर इशू दैट इज इंटेंशन ऑफ सम लीडर्स फॉर स्ट्राइक। ठीक है, तो इनका इंटेंशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस इंटेंशन को आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि पॉजिटिव के अंदर हो सकता है कि हाँ दे आर एक्चुअली विद द वर्कर्स, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव इंटेंशन होगा, तो आई कैन थिंक इन अदर वे। अगर नेगेटिव इंटेंशन है कि नहीं, यहाँ पर क्या है कि उनको कंपनी की नॉर्मल डे टू डे रूटीन को क्या करना है, डिसरप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अलग इंटेंशन से आई कैन मेक अ प्लान। और क्या है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी की साइड क्या है, इस कंपनी डूइंग व्हाट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कंपनी का इंटेंशन इस टाइम पे क्या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का है, या फिर कंपनी का इंटेंशन अभी क्या है, दैट इज़ टू मोर एंड मोर एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। ठीक है, तो अब मैं एज ए नया EI या इंटेलिजेंटली इमोशनल पर्सन यहाँ पर आया हूँ, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी एड्रेसिंग दीज इशूज़ एट हैंड। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे पता लगता है कि सम ऑफ देयर डिमांड्स आर जेन्युइन, ठीक है, सम ऑफ देयर डिमांड्स आर जेन्युइन, तो व्हाट एज एन EI पर्सन आई विल बी गिविंग देम द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आई विल बी गिविंग देम द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट योर ऑल द जेन्युइन डिमांड्स विल बी गेटिंग फुलफिल्ड। आपकी सारी जेन्युइन डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। तो आई विल बी गिविंग देम दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं जब दूंगा उनको सबको मीटिंग में बुला के, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल गिव देम व्हाट वी कॉल्ड एज इमोशनल वैलिडेशन। ठीक है, तो उनके जो इमोशंस हैं जो कि अभी नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनके इमोशंस को सही करके, और उनके इमोशन जो है कि उनकी सैलरी हाइक हो या फिर उनको क्या है कि अच्छे वर्क कंडीशंस मिले, उस पर क्या है कि एक इमोशनल वैलिडेशन मिल जाएगा अगर मैं उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दूंगा कि आपकी जेन्युइन नीड्स को क्या है कि हम फुलफिल करेंगे। ये चीज़ हो सकती है। फिर मैं बोलूँगा कि आपकी कुछ नीड्स हैं, ठीक है, जिनको अभी क्या है कि कंपनी जेन्युइनली
नहीं फुलफिल कर सकती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स विद द कंपनी, तो आई विल से वॉट दैट आई विल बी ऑन माई बिहाफ विल बी डूइंग वॉट, विल बी डूइंग परसुएशन अपील। मैं उनको क्या है कि ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस दूंगा कि जो डिमांड्स कंपनी के अभी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से फुलफिल नहीं हो सकती, उसके लिए आई विल बी डूइंग वॉट, परसुएशन अपील टू द हायर मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं उनको क्या दे रहा हूँ, अश्योरेंस दे रहा हूँ। फिर उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जेन्युइन है, उसके लिए अलग टाइप का एश्योरेंस है, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल वैलिडेशन कि हाँ कुछ आपकी जो अथॉरिटीज़, आपकी जो डिमांड्स हैं दे आर जेन्युइन एंड आई विल बी मेकिंग द हायर अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू दैट एंड वी विल बी गेटिंग कंप्लीटिंग दीज थिंग्स। बट जो कुछ डिमांड्स क्या है कि नहीं फुलफिल हो सकती बिकॉज ऑफ करंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो उनके लिए आई विल बी अगेन परसुइंग विद द हायर मैनेजमेंट फॉर द फ्यूचर करेक्शन। मैं ये चीज़ बता सकता हूँ एंड आई विल बी ट्राइंग टू मेक दीज persons and these workers and these leaders to become what, future EI persons, because EI जो होता है ये एक कोई infectious बीमारी होती है, उसी की तरह है। अगर if a person in any environment is having more emotional intelligence, then the surroundings will also having more EI environment। ठीक है, तो क्या होगा मेरे इस सेक्शन से क्या है कि आई विल बिकम अ रोल मॉडल, ठीक है, एंड एन एग्जाम्पलर फॉर दीज लीडर्स टू डू द सेम फॉर द वर्कर्स। तो यहाँ भी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ भी इमोशनल इंटेलिजेंस का स्प्रेडिंग हो जाएगा। तो दीज ऑल आर द पॉसिबल थिंग्स जो कि मैं लिख सकता हूँ। तो कभी भी केस स्टडी को सॉल्व करना, ये तो बहुत छोटी केस स्टडी थी, ये पार्ट 1 के अंदर भी आ सकती है। तो इसमें क्या सिर्फ 5 मार्क्स की थी, 1 पेज मिलेगा। तो आई विल राइट एज कि एज एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन आई विल बी फर्स्ट आइडेंटिफाई द इशूज एट हैंड। तो मैं वहाँ पर 1 2 3 करके लिख दूंगा और उसके अंदर आई विल बी सेइंग कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या वो लिख दूंगा। फिर आई विल बी कमिंग ऑन द सॉल्यूशंस, जो मेरा पार्ट बी होगा इसका। तो सॉल्यूशंस के अंदर क्या है कि मैं उन एक एक को लेके, जो 1 2 3 लिखा था उसके अंदर क्या है कि मैं एक एक को लेके उसमें बता सकता हूँ कि आई विल बी डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर द जेन्युइन डिमांड्स बाय गिविंग दैम इमोशनल वैलिडेशन कि हाँ आई विल बी कंप्लीटिंग देम ऑन देयर बिहाफ। फिर मैं उसमें बता दूंगा कि कुछ डिमांड जेन्युइन नहीं है तो उसको फुलफिल अभी नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आई विल बी डूइंग वॉट, परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है कि आई विल माई सेल्फ ट्राई टू इन्फ्लुएंस, ट्राई टू मेक द कंपनी टू अंडरस्टैंड योर दिस डिमांड्स ऑल्सो विच आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड राइट नाउ। तो ये चीज़ है। आप इसको क्या कि टेबल फॉर्मेट में बना सकते हो। टेबल फॉर्मेट में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इशूज़ एट हैंड, यहाँ पर लिख सकते हो इशूज़ एट हैंड, यहाँ पर लिख सकते हो प्रोबेबल सॉल्यूशंस, और यहाँ पर क्या 1 2 3 और उनके सामने 1 2 3 सॉल्यूशंस को लिख सकते हो। तो टेबल फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। और इन वाले क्वेश्चंस का क्या है कि क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस हैं और इनका क्या है कि कुछ स्पेस बचती नहीं कंक्लूजन लिखने के लिए, तो देर इज़ नो नीड एट ऑल फॉर राइटिंग द कंक्लूजन्स। बस सिंपल से लिख सकते हो कि देयरफॉर एन EI approach in this situation will also enable the other persons to become more what, to become more EI enabled। ठीक है, तो अगर आप EI फॉलो करते हो तो आप क्या बन जाते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यू विल ऑल्सो बिकम अ रोल मॉडल एंड एन एग्जाम्पलर फॉर अदर्स टू फॉलो। तो अगर आप क्या है कि अच्छा यहाँ पर क्या है कि बिहेवियर शो करोगे ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का बिहेवियर क्या है कि दूसरों में भी क्या है, it will expand and others will also try to use that behavior in their day to day lives। तो आप सिंपल से यहाँ पर ये भी करके एंड कर सकते हो। सो बताओ कैसा लगा वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, कौन से नए टॉपिक्स और कौन से नए थीम्स को लिया जा सकता है फॉर द कमिंग सेशंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।